साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी बहुत ही सुखद वो पल होते हैं जिस पल में हम सद्गुरु की चर्चा करते हैं और वेद पुराण शास्त्र हमेशा से बखान करते आए हैं कि हर युग में इस परमपिता परमात्मा ने पीर पैगंबरों को धरती पर भेजा है। क्यों भेजा है? धर्म के प्रचार के लिए और ये जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है उसको जनाने के लिए, उसका ज्ञान देने के लिए। तो दोस्तों, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, कोई भी युग हो, हर युग में सद्गुरु आया है। दोस्तों, आज जब कलयुग चल रहा है, जहाँ पर लोग भ्रमित होकर के इधर उधर भटक रहे हैं, परम पिता परमात्मा को जानने के लिए बड़े बड़े दूर स्थानों की यात्रा करते हैं, शांति चाहते हैं, व्यथित मन को शांत करना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर बात करें, समय के सद्गुरु के पास जाएं, उसकी शरण में जा कर के समर्पित हो जाएं, तो सत्संगत जी समय का सद्गुरु इस परमपिता परमात्मा के दर्शन कराएगा, इसकी जानकारी देगा। तब आप अपने जीवन के सही मूल्यों को समझ सकते हैं, आप क्या हैं समझ सकते हैं। दोस्तों, यदा कदा लोगों से बात हो जाती है। तो दोस्तों, एक महाशय थे, वो पूछ रहे थे निरंकार क्या होता है। दोस्तों, निरंकार क्या होता है, ये एक परमात्मा का नाम है और सारे जहाँ का मालिक है, अजर अमर अविनाशी है। तो दोस्तों, अगर हमको मानना आ जाए, हमको समझना आ जाए, तभी दोस्तों हम वास्तविकता में इस निरंकार को जान सकते हैं। नहीं तो अगर हमें मानना नहीं है तो लाख कोई समझाए नहीं मानेंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने सिवा किसी की नहीं सुनते, समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन भ्रमित होकर के भटकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे एक व्यक्ति मिला, उसको हमने संत निरंकारी मिशन का सत्संग का आनंद भी दिलाया। और दोस्तों, दास ने सोचा कि वहाँ बैठ करके हो सकता है इनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए। लेकिन दोस्तों, उनको समझ में नहीं आया, उनके भटकन लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, साथ संगत जी, जब एक बार इस निरंकारी मिशन में कोई संगत कर लेता है तो उसको जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, ये निरंकार क्या है। और जहाँ तक दास का सवाल है तो वो इससे जुड़े बिना नहीं रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अवतारवाणी का सहारा लेते हुए इस निरंकार क्या है, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो कुछ हमने सीखा है, सद्गुरु के नुमाइंदों से सुना है, सद्गुरु के प्यारों से दास ने जो कुछ सीखा है वही आपके सामने रखेगा। तो दोस्तों, साथ संगत जी कहते हैं, निरंकार को जो तुम जानो हर जा हाजर नाजर है। निरंकार को जो तुम जानो हर जा हाजर नाजर है। जीव जंतु हैं इसी के सारे,
भाग्य का यह संपादक है। अगर निरंकार को आप जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए जो पूरी कायनात है इसका मालिक ये निरंकार है। हाजिर नाजिर है, हाजिर है और नाजिर है, नज़र के सामने भी है और आपके पास भी है। और जितने ये जीव जंतु आप देख पा रहे हैं चराचर, ये सब इसी के बनाए हुए हैं। बनाए हुए सारे का यह संपादक है। जितने चराचर जीव प्राणी हैं सभी को इसने बनाया है। शस्त्र न इसको काट सके, वायु न इसे सुखाती है। सत्संग जी अगर निरंकार के बारे में कहते हैं, शस्त्र न इसको काट सकती, वायु न इसे सुखाती है। ना तो इसे कोई तलवार काट सकती है, ना तो ही इसको हवा का झोंका सुखा सकता है। जल का इस पर असर नहीं, न अग्नि इसे जलाती है। जल से ये इसको भिगोया नहीं जा सकता है और आग से इसको जलाया नहीं जा सकता है। अग्नि इस पर असर नहीं करती है। ये निरंकार की परिभाषा बताने की कोशिश की गई है। समय के सद्गुरु माता जी आज इस जहान को सुखी देखना चाहती हैं और सबको अपना प्यार लुटा रही हैं। अवतार बाड़ी में आगे कहते हैं, मानो तू भी अंश इसी का, इसी ज्योत की ज्योति है। हे मानो तू इसी निरंकार का, इसी परमात्मा का अंश है, इसकी ज्योति है, क्योंकि तू इसी से प्रकट हुआ है। जो तेरे अंदर ज्योति जल रही है इसी निरंकार परमात्मा का अंश है, ज्योति है जो आपके अंदर जल रही, जिसके जलने से, प्रकाशित होने से आपके अंदर एक आध्यात्मिक विषय का संचार होता है, चलना उठना फिरना आता है। कंकर के संग बना तू कंकर, वास्तव में तू मोती है। यही वास्तविक घर है तेरा, यही है तेरा रूप महान। बिन गुरु पूरे पर नहीं सकता, बिन गुरु पूरे पर नहीं सकता, जग में कोई इसे पहचान। श्रद्धा रख के इस पर अपनी, इसका ही तू ध्यान लगा। कहे अवतार जान के गुरु से, तू ही गाता जा। इसमें स्पष्ट रूप में बाबा अवतार जी ने कहा है, अगर जब तक तू समय के सद्गुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक इसको तू जान नहीं सकता है, पहचान नहीं सकता है। हे मनुष्य, तू अगर अपना भला चाहता है, इस संसार में बार बार आने से मुक्ति चाहता है, तो आपको इस सद्गुरु के शरण में जाना होगा। तभी आप इस परमपिता परमात्मा निरंकार को जान सकते हैं। तभी उसके जो अंश है आपके अंदर ज्योति जल रही आत्मा रूपी, उसको जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बाबा अवतार जी ने समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर मनुष्य दृष्टता करता है, ईढ़ीपन करता है, मानने की कोशिश नहीं करता है, तो दोस्तों वेद बखान किया है कि उसको कोई इस परमात्मा का ना तो ज्ञान करा सकता है, ना इसको जना सकता है। जब तक आप अहंकार, अहम भाव को त्याग नहीं देंगे और आपको मानने की आदत नहीं आएगी, आप समझने की आदत नहीं आएगी, तब तक इसको आप नहीं जान सकते हैं। क्योंकि ये जैसा कि बताया है, इसमें ना तो इसको वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना आग इसको जला सकती है, क्योंकि ये असीम है, अविनाशी है, अनंत है और हर समय रहने वाला है। तो साथियों, साधसंगत जी, जब तक सद्गुरु के शरण में नहीं जाते हैं, इस निरंकार के आपको दर्शन नहीं होने वाले हैं। आज पूरे विश्व में संत निरंकारी मिशन का व्यापक
प्रचार प्रसार हो रहा है। और दोस्तों अगर बात करें तो संत निरंकारी मिशन के श्रद्धालुओं की, भक्तों की करोड़ों में भीड़ है, करोड़ों में संख्या है। अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी भी वार्षिक समागम में पहुंच करके इन भक्तों की संख्या आप देख सकते हैं। और साध संगत जी, संत निरंकारी मिशन के जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने परमात्मा को मानने वाले हैं, सभी के पास एक पल अगर आप गुजारते हैं तो आपको उनकी बोलचाल से, उठने बैठने से, उनके विचारों से आपको अवगत हो जाएगा कि ये किस मिशन से जुड़े हुए हैं, किस सद्गुरु के शिष्य हैं। और दोस्तों व्यापक प्रचार चल रहा है और जगह जगह शहरों में संत निरंकारी मिशन के भवन बने हैं, जहां पर आप सबसे पहले इस संगत का आनंद लें। फिर आप जब सद्गुरु के चरणों में जाएंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी आप सच्चे मायने में निरंकार को जान सकते हैं और ख़ुद को जान सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन निरंकार जी, नमस्कार।